जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपना बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को लेकर के, ठीक है ना। जिसमें आपका नोटिफिकेशन हो गया, एज लिमिट, फॉर्म फिलअप, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पे हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक बातों को मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। एक सेकेंड। देखिए, आप लोगों ने ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह देख लिया होगा, जिसके माध्यम से एक बात तो तय हो जाती है कि आपको जो चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 का जो बिहार में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को पटना हिंदुस्तान ब्यूरो से कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी यही बात आप देखेंगे कि शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है इसमें बाकी बातें वही लिखी हुई है, मैं सारी चीज़ों का निचोड़ नीचे आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है अब तक बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी ने के माध्यम से 3 चरणों की शिक्षक नियुक्तियां की जा चुकी हैं, तो आपकी चौथे चरण की बहुत जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तो एक एक प्रश्न जो आपके कमेंट के माध्यम से सारी चीज़ों को मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि सर बीपीएससी 4 का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए, मैं एक अगर टेंटेटिव यानी कि एक अप्रॉक्स डेट की बात करूं तो आप लोगों को जिस हिसाब से चर्चा में है ये विषय, आपको फरवरी माह में, मिड ऑफ फरवरी में देखने को मिल सकता है इसका नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी तैयारी को पूरा जोर तोड़ से लगे रहना है तैयारी के लिए। नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये था कि सर आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि कितने पद आ सकते हैं। तो मैं अगर आप लोगों के सामने पदों की चर्चा करूं तो लगभग 80,000 से 1 लाख तक पद देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 80,000 की बात की गई थी, और साथ ही साथ जो आपका बचा हुआ टीआरई 3 की कुछ पोस्टें थी उनकी भी चर्चा थी। तो अप्रॉक्स अगर मैं मान के चलूँ तो 1 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मेरे हिसाब से आप लोगों को इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी तैयारी को मन से करना चाहिए। आपको केवल अपने एक सीट से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेहनत से तैयारी करना है, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन था कि सर एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो अगर मैक्स टू मैक्स जाएगी एग्ज़ाम डेट उससे इससे ये आपकी जुलाई तक जा सकती है, या फिर इससे पहले भी आपको इसका डेट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, सब कुछ अगर सही चलता रहा तो। चलिए, बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है किस पोस्ट के लिए, किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काम करता है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, पहला पीआरटी के लिए, पीआरटी का एग्ज़ाम यानी कि 1st to 5th के लिए। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ, साथ ही साथ आपके पास डीएलएड का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके साथ ही आपके पास सीटेट पेपर 1 क्लियर हो, या फिर बिहार में जो एस्टेट चलता है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए पेपर 1, ठीक है। दूसरा, अगर हम एलिजिबिलिटी बात करते हैं 6 to 8th के बच्चों के लिए जो टीचर बनाए जाते हैं, तो उसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन 50% के साथ, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री हो या फिर डीएलएड की डिग्री हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो सीटेट पेपर 2 है वो क्लियर होना चाहिए, या फिर आपके पास एस्टेट यानी कि जो बिहार का स्टेट टेट होता है उसका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और साथ ही में था, अभी मुझे याद आ गया कि आप लोगों का था कि सर अदर स्टेट वालों के लिए, देखिए सेम सारी चीज़ें जो है अदर स्टेट वालों का अभी वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो डोमिसाइल को लेकर के चीज़ें चल रही हैं उस पर कोई भी अभी चर्चा नहीं है, तो आप लोग पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला मैं अगर बात करता हूँ क्लास 9th-10th के लिए जो टीचर बनते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका बिहार का जो एस्टेट होता है उसका पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगला आपका अगर मैं 11th-12th की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट का जो है आपका एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको एक मैंने आइडिया दे दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है ना। तो आपको इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत अपने आप को फिट करना है, ठीक है।
पांचवी बात आपकी निकल करके आती है कि एज लिमिट की। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जो आपकी एज डिसाइडेड है वो मिनिमम आपके पास 21 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो एज लिमिट होती है 37 ईयर की मैक्सिमम एज लिमिट मानी गई है, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी के को बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो इशू किया है वो अप्लीकेबल माना जाएगा अगर आप सर्टिफाइड है तो, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा मैंने जवाब दे दिया। अगला आपका जो छठा क्वेश्चन था कि क्या सर वहाँ पे इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी तक TRE 2-3 जितने भी हुए हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली है, ठीक है। तो आई होप ओवरऑल मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया बता दिया। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही मानना है, बताना है आप लोगों को कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग तरीके से कीजिए, क्योंकि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद आपको लगातार एग्ज़ाम फिर ज्वाइनिंग सब कुछ करा के दे देगा, जैसा कि BPSC का पुराना रिकॉर्ड रहा है। बिहार ने इसके पहले भी इसी तरीके से वैकेंसी निकाल करके उन्होंने फिल किया था सीट को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की तो देखिए मैं सारे सिलेबस की बात नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के लिए जो तैयारी करा रहा हूं वो आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूं क्या, क्लास 6 to 8 और साथ ही साथ जो PRT में कॉमन जो आता है साइंस वो, और साथ ही साथ 9-10th के लिए जो साइंस और मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को NCERT प्लस SCERT जो वहाँ बिहार की लोकल बुक है वहाँ से साइंस कंटेंट लेता हूं, ठीक है। साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपके YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बना रखा है। ये कोर्स बिल्कुल पेड क्लास की तरह है, ठीक है ना। आप अगर बैच देखेंगे ना तो आपको पेड क्लास की फील आएगी, जिसमें मैं चैप्टर वाइज पहले कंटेंट सिखाता हूँ, फिर उससे रिलेटेड 8-10 चैप्टर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का लेता हूं, ठीक है ना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में और मजबूती आ सके। ये जो है आपका लगभग 55 से 60 चैप्टर मैं कराने वाला हूं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आते ही आपको डिटेल में सब कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा सिलेबस जो मैं करा रहा हूं आप लोगों के लिए वो ये करा रहा हूं कि मैथ्स का कंटेंट पढ़ा रहा हूं, जो कि आपका कंटेंट होता है आपका RS अग्रवाल से और साथ ही साथ RD शर्मा से होते हैं, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को 40 से 55 चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितनी भी पार्ट आते हैं, अर्थमेटिक हो गया, सब कुछ मैं चैप्टर वाइज डिटेल में कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये मैथ की क्लास भी होप सो आज या कल से आप लोगों की रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होने लग जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई और डाउट है किसी भी तरीके से तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये चीज़ अपने आप को ठान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है एक आधी महीने के अंदर में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बस मेरा यही कहना है कि मन से लग जाओ तैयारी में, एक एक चैप्टर को पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर डालो। मैं उस सारी चीज़ों को करा रहा हूँ, और जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैंने NCERT की एक सीरीज पढ़ा रखी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने साइंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, विद फोटोग्राफ पूरी NCERT पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।